मुझे ये डिसाइड करना है। जब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अमेरिका में बेचना है तो अब क्या बेचना है, किस तरह से बेचना है, क्या ऐसे टूल्स हैं जो मैं यूज़ करूँ मुझे पता चल जाए वहाँ पर प्रोडक्ट मैं चाइना से सोच करके बेच सकूँ, ये मुझे ढूंढना है। ये सारी चीज़ें कोर्स में सिखा। उस कोर्स का नाम है फ्रीलांसिंग। उस कोर्स का नाम है फ्रीलांसिंग और अमेज़न कोर्स को वर्चुअल असिस्टेंट भी करें। और वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसिंग को आप कनेक्ट कर लो एक दूसरे से। वर्चुअल असिस्टेंट वो होती है जो वर्चुअली असिस्ट करेगा मेरे काम को, ठीक है। मैं काम यहाँ बैठ के हैदराबाद में बैठ के करता हूँ, लेकिन मेरा वर्चुअल असिस्टेंट लोधरा में नहीं रहता। मैंने उसको अभी नाम भी नहीं सुना था, मैंने शायद से, लेकिन उसने मुझे बोला कि मुझे काम आता है। मैंने कहा काम करो, लेकिन लोधरा मैंने आज तक देखा भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन मेरा वर्चुअल असिस्टेंट वहाँ पे काम करता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड। इतना सही काम, मेरा काम हो जाता है, मैं उसको पे कर देता हूँ, मेरा काम करता हूँ। ये कौन है? कि वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि आज़ाद है लोकेशन से, टाइम से। मेरा सिर्फ टास्क उसको मैंने बताना है कि ये मेरा टास्क है और ये मेरी डेडलाइन है, ये मेरा टास्क मुझे 2 दिन में कंप्लीट चाहिए। वो किसी भी घंटे में काम कंप्लीट करे, वो ये मेरा टास्क मुझे लग रहा है कि 2 दिन का है, लेकिन उसको लग रहा है 2 घंटे का। वो 2 घंटे में कंप्लीट करके मुझे 2 दिन बाद शिफ्ट कर देगा, सर मेरा काम हो गया। ये है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट हम किसका बनाते हैं? अमेजोन का। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम अमेजोन को वर्चुअल असिस्टेंट को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्नर्स का, जो यहाँ से एग्नर्स ओरिजिन हुआ था वो एग्नर्स अमेजोन को लेके आया था। लेकिन अब उनके मार्केट में नीड कैपिटलाइज हो गई थी, हमें पता चल गई थी मार्केट में ई कॉमर्स प्रमोट हो रहा है। अमेजोन से मूव होते होते दूसरी मार्केट प्लेसेस पे आते हैं। ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, दराज का नाम आपने सुना है, दराज हो गया। इस तरह से प्रमोशन आगे बढ़ जाते हैं, जिस तरह से नीड पब्लिक की पता चलती है उस तरह से बिजनेसेस ग्रो कर जाते हैं, अपने आप को मूव कर जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये सारी स्किल्स हैं। प्रेजेंटेशन एंड एथिकल स्किल्स। अच्छा, ये एथिकल स्किल्स की बात कहाँ से आई? क्योंकि मैं ये बात बहुत चलती है कि पाकिस्तानी एथिकल स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने भी प्रैक्टिस की है या आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। या हमारे सोसाइटी में कहने को तो हम मुसलमान या मोमिन हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं नहीं, हम झूठे हैं, ठीक है ना। हमें झूठ बोलना बहुत आसान लगता है। तो ये वाले स्टैंडर्ड्स जब हम बाहर किसी की बाउंड्री में जाते हैं ना, तो वो जो झूठे नहीं, वो लोग आपको मना तो कर देंगे कि नहीं करो ये काम, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मैं कल करके दूँगा, हालांकि उनकी कल आती है, हमारी कल नहीं, ठीक है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स का ये पहले था नहीं, ये अभी आया है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स भी कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ देखी, ठीक है। वो कुछ एक्टिविटीज़ पे आप लोगों को बेसिकली बता दिया जाएगा क्लाइंट के साथ किस तरह से एथिकल बाउंड्री क्रिएट करनी है, किस तरह से नहीं क्रिएट करनी। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मुझे जो बताना है ये चीज़ वो आपके समझ आए, इतनी सी कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये जो गैप बीच का है ना, आप जो गैप लेके आए, आप जब एंटर होंगे तो आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग का अल्फाज सुना, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट, वो जो डायग्राम था ना, वो आप तक पहुँचाना है, वो मैंने पहुँचाना है। अब वो आप तक पहुँचा है तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में पूरा हूँ, लेकिन अगर नहीं पहुँचा तो मेरी कम्युनिकेशन में गैप है। तो इसी तरह से आपको अपना एजेंडा फाइंड करना है कि आपका एजेंडा क्या है। आप वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आपसे कम्युनिकेट इस तरह से करना है कि आपको काम क्या करना है, आपको आता है, आप बेच क्या रहे, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट को आप बता देते हो कि मैंने आपकी चीज़ अमेजोन पे बेचनी है, तो आपके पास उसकी पूरी डायनामिक्स होनी चाहिए। तो वाई अमेजोन, वाई नॉट अदर? वो आपको बोलेगा कि अमेजोन क्यों भाई, वॉलमार्ट यहाँ पर जब से बड़ी रिटेल चेन है, वॉलमार्ट क्यों नहीं? तो आपके पास बैकअप प्लान होने चाहिए कि आप उसको काउंटर कर सको, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स है। उसके बाद है फेसबुक एड्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि फेसबुक ये भी पहले था, फेसबुक एड्स एंड मैनेजमेंट, ये भी अभी रिसेंट ऐड हुआ। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी लोग पाए जाते हैं तो बिजनेसेस का एक सबसे बड़ा असूल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस, ठीक है। ये आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया, बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने देखा होगा, इंडिया हमारी तरह से अनऑर्गेनाइज मुल्क है, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है। अनसेंट्रलाइज मुल्क है, डिसेंट्रलाइज मुल्क है, लेकिन वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग उनको डिसेंट्रलाइज होने के बाद टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? उनको आवाम चाहिए, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। उनको कहता है मेरा प्रोडक्ट है, बिकना चाहिए, एक अरब की आवाम से ज़्यादा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ है, लेकिन 22 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 22 करोड़ कम नहीं, हम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के मुल्कों में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम डिसेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा है।
हमें अभी भी नहीं पता। मैं अभी गूगल मैप्स में भी अगर ऐसे लिखता हूँ तो मैं लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे लोकेशन बताता है ना कि फला गली में गली नंबर 4 गली नंबर उस पर आ जाओ, तो मैं नहीं पहुंच पाता। और डीएस और डाक वाले को तो हम इस तरह से बताना पड़ता है। ठीक है, इस तरह जब डिसेंट्रलाइजेशन इस नोयत की होती है ना, तो कंपनीज थोड़ा सा प्रोटेक्ट करती है अपने आप को कि मैं ना जाऊँ। तो फेसबुक से हमें क्योंकि मैनेजमेंट चाहिए अपनी, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट में मैं चाहता हूँ लोग देखें, लोग से फेसबुक